उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड निवास में निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि यहां पर पुराना उत्तराखंड निवास हुआ करता था, उस जगह पर यह नया निवास बनकर तैयार हो रहा है। ये लगभग तैयार हो भी गया है। इसमें लगभग 50 रूम हैं। जुलाई महीने में इसका लोकार्पण होगा। निर्माण कार्य चल रहा है तो इसकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए और इसमें सामान अच्छे लगे, ये सब कहा गया है और जल्दी बनाने को भी कहा गया है। चूँकि ये हमारा राजधानी है, देश की राजधानी है और देश की राजधानी में हमारे उत्तराखंड से आने वालों की संख्या, जनप्रतिनिधियों की और अन्य हमारे ऑफिशियल्स हैं, लगातार यहाँ कामकाज होता है, लगातार आना पड़ता है। तो काफ़ी समय से चूँकि हमारा जो अभी उत्तराखंड सदन है उसकी जो क्षमता है काफ़ी कम है, इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए ये पुराना उत्तराखंड निवास यहाँ पर हुआ करता था। उस जगह पर अब नया निवास ये बनकर तैयार हो रहा है और बनकर तैयार हो गया है। लगभग क्षमता के अनुरूप 50 से ज़्यादा रूम इसमें कुल मिलाकर हैं और अलग अलग तरीके से सारी डॉर्मेट्री भी बनाई गई है जो लोग साथ में आते हैं और जुलाई माह तक इसका समय सीमा है कि जुलाई माह में ये इसका लोकार्पण हो जाए और ये लोगों के काम में आना शुरू हो जाए। सर, आपने निरीक्षण किया है, क्या क्या निर्देश दिए हैं सुधार के? आपको अभी क्या क्या कमी लग रही है और क्या सुधार की आवश्यकता है? और देखिए, चूँकि हमारी परंपरागत जो वहाँ की शैली है उस शैली में ये बनाया गया है। उत्तराखंड की जो हमारी परंपरागत शैली है उसके अनुरूप इसका निर्माण कार्य चल रहा है। गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, चूँकि मैं मानता हूँ कि हमेशा ये जो निर्माण कार्य हैं वो बार बार नहीं होते हैं और ये पूरी गुणवत्तापूर्वक होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए और जल्दी होना चाहिए। अच्छे जितने भी हमारे यहाँ के जो भी सामान टाइल्स लेकर पीओपी हो रहा है या अन्य जो भी सामान इलेक्ट्रॉनिक्स के लगाए जा रहे हैं वो सारे के सारे ठीक हों, क्योंकि कई बार देखने में ये आता है कि बाथरूम बनते हैं उसके जो टोंटियाँ हैं वो अच्छी नहीं होती हैं, कुछ बार मिरर अच्छे नहीं लगे होते हैं, वो जो हैंडल होते हैं उखड़ जाते हैं, तो उन सब पर। प्रदेश में बीते कई दिनों से हो रही हल्की बारिश के बाद अब मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों तक मौसम सामान्य रहने के आसार जताए हैं। मैदानी इलाकों में तापमान सामान्य से ऊपर रहने से लोगों को गर्मी एक बार फिर परेशान कर सकती है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि आने वाले एक हफ्ते तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। साथ ही तापमान में सामान्य से 2 या 3 डिग्री की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। साथ ही उन्होंने हीट वेव चलने को लेकर आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। करीब करीब मैं कहूँगा कि मौसम साफ रहने वाला है। छुटपुट एक्टिविटी, लाइट रेन, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर है, तो उनमें तो छुटपुट मिल सकती हैं हायर रीचेज में। बाकी कोई विशेष कुछ भी नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि करीब करीब मौसम जो साफ ही रहने वाला एक वीक अभी आने वाले समय में, और उसकी वजह से जो तापमान है वो अब ग्रेजुअली ऊपर आ रहे हैं और ऐसा लगता है कि 1-2 दिन बाद जो हीट वेव कंडीशन है आइसोलेटेड प्लेसेस फिर से दिखनी शुरू हो जाएगी। तो मैं कहूँगा कि 9-10 तारीख से जो है जो हीट वेव कंडीशन है, चाहे वो प्लेन्स में कह लीजिए या हिल्स में कह लीजिए, तापमान जो है जो सामान्य से है वो 4-5 डिग्री तक, 5-6 डिग्री तक भी जो है वो ऊपर आ जाएंगे अगले 3-4 दिन में। तो जब ऐसी स्थिति होगी तो फिर कहीं ना कहीं हीट वेव कंडीशन जो बन जाती है, तो फिर से मैं कहूँगा कि 4-5 दिन जो है जो टेम्परेचर्स है ऐसे हो जाएंगे कि वो हीट वेव कंडीशन हमारी 9-10 तारीख के बाद जो है अगले 4-5 दिन देखें तो। कॉर्बेट और रामनगर वन प्रभाग की सीमा पर रामनगर गढ़जिया नेशनल हाईवे 309 मार्ग पर एक बाघ ने घास काट रही महिला पर हमला कर दिया, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला का इलाज रामनगर के रामदत्त जोशी संयुक्त अस्पताल में चल रहा है। वहीं सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम बाघ की तलाश में जुट गई है। आसे जब ये पकड़ दी, मैं हल्ला करो, मैं डंडा उठाए ऐसे पकड़ के लाइए। बाग से हटाया? हाँ, बाग से हटाया मैंने, फिर डंडा से मैंने हाँ ऐसे डंडा से हटाया मैंने, फिर इसको मैंने ऐसे ऐसे पकड़ा, मैं लाई घसीट के
मेरे को ले जाएगा तो दोनों को ले जाएगा फिर हम। तो बाघ से मुंह से आप हाँ, बाघ के मुंह से खींच के लाइए। तीन जो है रिंगोला ये आमदंडा खत्ता जो पड़ता है, यहाँ की कुछ औरतें जो हैं घास काट के लकड़ी बीनने के लिए जो है जंगल में गई थी, तो रिंगोला से 200 मीटर इधर टाइगर ने इनके ऊपर हमला किया है। फिलहाल मैं इस समय हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। रोड पे ही हमला किया? हाँ, रोड से थोड़ा अंदर मतलब ये रामनगर गर्जिया रोड पर रिंगोला खत्ते से 200। हरिद्वार के अलकनंदा घाट पर लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा की अगुवाई में बैठक आयोजित की गई, जिसमें अतिक्रमण के नाम पर व्यापारियों को हटाए जाने के विरोध में महापंचायत आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। लघु व्यापारियों की ये महापंचायत आगामी 11 जून को होगी। लघु व्यापारियों का कहना है कि हरिद्वार नगर निगम की लापरवाही के चलते उन्हें उत्तराखंड नगरीय फेरी नीति नियमावली का संरक्षण नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि महापंचायत में आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी और नगर निगम प्रशासन से टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक बुलाने की भी मांग की जाएगी। नगर निगम प्रशासन टाउन वेंडिंग कमेटी की हमारी सीधी एक सरल मांग है कि राज्य सरकार ने कानून बना रखा है, स्ट्रीट वेंडर एक्ट बना रखा है, नियमावली 2016 पत्र विक्रेता संरक्षण अधिनियम, उसके तहत नियमावली बनी हुई है राज्य सरकार द्वारा। वो राज्य सरकार की नियमावली के तहत नगर निगम प्रशासन ने टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन किया हुआ है। हमारी सीधी आपके माध्यम से मांग है कि टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक बुलाएं। और जो ये स्ट्रीट वेंडर को रौंदा जा रहा है, जो इसका उत्पीड़न किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, बार बार इसको खदेड़ा जा रहा है। आज रोजगार करने के लिए भी रेहड़ी पटरी के स्ट्रीट वेंडर को। पौड़ी जिले के कलजीखाल ब्लॉक में 2 दिवसीय खैरालिंग कौथिक का समापन हो गया। मेले के दूसरे और आखिरी दिन भी हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने महादेव के दर्शन कर अपनी मन्नतें मांगी। इस मौके पर मंदिर परिसर में 2 सत्रों में आयोजित कार्यक्रमों के पहले सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि कार्यक्रम के दूसरे सत्र में विधायक ने शिरकत की है। कार्यक्रम के दौरान मेले में मदद करने वाले और क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोगों को भी सम्मानित किया गया है। वहीं कार्यक्रम के दौरान अनिल बिष्ट की भजन की प्रस्तुतियों को श्रद्धालु झूमते हुए नजर आए। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। पहले क्या था कि भीड़ कम हुआ करती थी, तो आवागमन के साधन नहीं थे, सड़क नहीं थी, साधन नहीं थे। अब प्रत्येक क्या है कि परिवार के पास में क्या है कि एक न एक व्हीकल होने के कारण से क्या है कि वो अपने साधन का इस्तेमाल करके और जैसे टाइम के ऊपर क्या है कि अपने जो कुल देवता इष्ट देवता है उनके दर्शन करने के लिए, मतलब जो प्रत्येक 6 और 7 दिन को मनाया जाता है, दर्शन करने के लिए मेले के अंदर आते हैं। मतलब उससे क्या है कि आसपास में अंदर रिश्तेदारी भी होती है, मेल मिलाप भी होता है, दूर दूर से आते हैं, जो ठाल होते हैं, रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, सब वहीं पर अपना मतलब संपर्क व्यवहार जोड़ने परिचय करके और अपना आनंद लेते हैं मेले का। हमारे क्षेत्र का सबसे आकर्षक मेला है खैरालिंग का मेला, और जो हर वर्ष यहाँ पर होता है। और 3 साल से लगातार मैं यहाँ पर आ रही हूँ और इस वर्ष मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर बहुत सारी भीड़ है, लोगों में बहुत उत्साह है इस मेले के प्रति। और मैं भगवान महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि इस क्षेत्र की खुशहाली की कामना करती हूँ भगवान खैरालिंग महादेव, और आप सभी को बधाई देती हूँ। आपने देखा हमारे यहाँ पर सांस्कृतिक प्रोग्राम रखा गया है, जो कि हमारी संस्कृति को बचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और हमारी मेला समिति को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि अपनी संस्कृति को बचाने का उन्होंने खैरालिंग का ऐतिहासिक मेला है और विकासखंड कलजीखाल के अंतर्गत ये मेला है, जो ऐतिहासिक मेला है। और शायद ही क्षेत्र में इस तरह का मेला नहीं होता है, क्योंकि आसपास छोटे छोटे मेले नहीं होते। खैरालिंग एक ऐतिहासिक मेला है और ये यहाँ पर किया जाता है मुंडेश्वर के नजदीक, और बेहद रुचि यहाँ पर देखने को मिलती है, क्योंकि 3 ध्वजाएं भी चढ़ती है और अगले दिन का सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता है। देखिए, बलि को खत्म कर दिया गया है, पशु बलि को बंद कर दिया गया है, और ध्वजा का जो है कि ध्वजा का पहले से चलन है, तो पहले दिन ध्वजा चढ़ाई जाती है, दूसरे दिन पशु बलि होती है, उसे बंद कर करके यहाँ पर श्रीफल की पूजा की जाती है। और ऐतिहासिक मेला है और सभी लोग यहाँ पर एकजुट होकर आते हैं। सबकी मान्यता पूरी होती है, और जहाँ भी परिवार में किसी के बच्चे होते हैं, शुभ कार्य होता है, तो यहाँ की मन्नत मांग पूरी होती है, तो सब आते हैं। और हमें आगे बहुत अच्छा लगता है, अपने लोग मिल जाते हैं, सारे गाँव के गाँव के लोग यहाँ सम्मिलित होते हैं और सब आपस में मिलकर बहुत खुश होते हैं। अब ऐसा नहीं है, सब कुछ नहीं है। पहले ये बीच में थोड़ा कम हो गया था, पर अभी नई जनरेशन जो है बच्चों को जागरूकता है सब बच्चों के अंदर, और पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को इतना शिक्षित करते हैं अपने घर गाँव की सब चीज़ की मान्यता यहाँ पे आके, और पुरानी यादें ताज़ा हुई है। और
भगवान से एडमिनिस्ट्रेटर से यही विनती है, सबको अच्छा रखे, उत्तराखंड वालों को सबको बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे बहुत बड़ा मेला होता है हमारे। अभी भी उतना नहीं, मतलब वो नहीं है जो पहले की बात, वो नहीं है, पर फिर भी ठीक है। यहाँ पर ये बड़ा ऐतिहासिक और पौराणिक मेला है। यहाँ पहले बलि प्रथा हुआ करती थी, अब जो है ये केवल सात्विक पूजा यहाँ पर की जाती है। 2 दिवसीय पूजा होती है। इसमें ध्वजा चढ़ाई जाती हैं और ढोल नगाड़ों के साथ जो है लोग अपने अपने गांव से मनौतियाँ मांगने के लिए मंदिर आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही यहाँ पर इस वर्ष से या पिछले सालों से, पिछले 2 साल से यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी सभी गांव की महिलाओं के द्वारा किए जाते हैं। और आज तो मुझे देखने को मिला कि कोई सांस्कृतिक टीम भी बुलाई गई थी, उसके द्वारा वहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम किए गए, बहुत सारे भजन संध्या गाई गई और इस तरह का ऐतिहासिक मेला हुआ। और साथ ही इस समय जो है पहली बार मेले के नाम से खैरालिंग मेला समिति के द्वारा यहाँ पर फुटबॉल नहीं, क्रिकेट और वॉलीबॉल। लखीमपुर खीरी के पड़ुहा थाना क्षेत्र के कंडैहा गांव में शराबियों के दुकान से बिना पैसे दिए नमकीन उठाने का विरोध करना दुकानदार को महंगा पड़ गया, जहां शराबियों ने लाठी डंडों से पीट कर किराना दुकानदार की हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज दिनांक 8/6/2024 को धीरज पुत्र हरिनाम निवासी चंदैयापुर थाना पड़ुआ द्वारा तहरीर दी गई, जिसमें सूचित किया गया कि उनके पिता तथा 2 अन्य लोगों के बीच में गत शाम को उधारी का सामान न लेने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद नंद किशोर पुत्र हरिद्वार एवं अमन पुत्र डालचंद द्वारा उनके पिता हरिनाम को गत रात डंडों से पीटकर उनकी हत्या कर दी गई। प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए लखीमपुर खीरी भेजा गया है तथा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर फर्रुखाबाद के शमशाबाद क्षेत्र के सेरैया गांव में पिता और बेटे का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बता दें कि बेटे का शव छत पर मिला, जबकि पिता का शव खेत में पड़ा मिला। लोगों ने बताया कि बेटा अपने माता पिता के साथ मारपीट और झगड़ा करता था। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।